हमारे गांव से ऐसे लग रहा था जैसे जानी पहचानी सी थी। तो मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और बैटरी मेरे पास ही थी। मैं जैसे ही उसके पीछे गया, नॉर्मल बातें कर रहा है, आजा आजा इधर आजा, कोई गल नहीं, कहता आप चलते हैं इकट्ठे चलते हैं, मतलब एक साथ चलते हैं। मैं जैसे नींबू के पीछे गया, कोई नहीं है उधर, और पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई दोस्त की। वो साइकिल पे ऐसी क्रॉस हाँ बताता हूँ वो भी सीन। वो भाग के आया शमशान घाट पे, सॉरी भाग के नहीं, उससे पहले ना जब चिल्लाने की आवाज़ आई ना, वो नीचे गिरा पड़ा, जोर से चिल्लाया करा, साइकिल गायब हो गया। अच्छा, मैंने कहा झूठ बोल रहा है, कोई खुद ही कर दिया होगा साइड पे, कुछ भी है। पर हाँ मेरे को भी उस वक्त कुछ तो महसूस हो ही रहा था कि यहाँ पे बंदा नहीं है, चीज़ें कुछ कुछ फील हो जाती हैं। वो भागा भागा आ गया, मेरे को ऐसे करके ना, जैसे कहते हैं ना चमगादड़ चिमड़ जाती है, ऐसे करके मेरे को चिमड़ गया वो आके। कभी छोड़ूंगा नहीं तब तेरे को, तू चल घर पे चल। जा रहे हैं हम, घर पे जा रहे हैं उस वक्त, तो पीछे से आवाज़ें भी आ रही हैं धीरे धीरे, आ जाओ बेटा आ जाओ, की गल होगी। मतलब मैं पीछे नहीं देखना, कुछ भी हो जाए भाई। मैंने कसमें खिलाई, ऊपर वाले का नाम लेना स्टार्ट कर दिया कसमें। उस वक्त हाँ मैं वैसे डरता नहीं हूँ, पर उस वक्त यार कोई भी यार डर जाए थोड़ा सा, बच्चे थे। ये सीन ही ऐसा है। हाँ तो आवाज़ें भी आ रही, करीब 1 किलोमीटर तक हमें आवाज़ें आती गई। वहाँ पे एक पुल आता है, वहाँ तक आती गई, लेकिन वहाँ पर एक और आवाज़ आ रही थी हमारे साथ साथ। अपने साइकिल चलाते हैं ना, उसके अब साइकिल चला के उसको अपने पैडल है वहाँ पे स्टॉप कर दे, एक चैन सी की आवाज़ आती, हाँ ऐसे करके वैसी आवाज़ ना हमको वहाँ तक आती गई, घर तक। नहीं वहाँ वो पुल तक। वहाँ पे जाके ऊपर वाले का नाम लेना स्टार्ट किया, मतलब वैसे तो रास्ते में ही हो गए थे तब तक। तो जो आ रहा था, कोई भगवान का नाम आ रहा था सामने। बचपन में रामायण देखते होते थे तो सभी ने देखी होंगी। हम तो बैठ जाते थे स्कूल से आगे, भी रामायण आ रही है, बस वही चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। अब जाके घर पहुंचे, हमने किसी को नहीं बताया कि भाई 76 पोला होगा हमारे ऊपर, अब अच्छे से होगा। और भाई आपको पता है, अगर ऐसी एनर्जीज साथ आ जाती है ना, तो आई आपके रिश्ते भी खराब करती है। आपका बात करने का मन नहीं करेगा, आपको गुस्सा आएगा, आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। सही बता। हाँ भाई, अरे वो अपना दोस्त नहीं है रजत भाई, वो ना ऐसी किसी जगह से वापस आया था, और मैं तुमको बता रहा हूँ उसका जो रिलेशनशिप था ना एकदम बढ़िया चल रहा था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उन दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा, और फिर उसका अचानक से ब्रेकअप हो गया। अच्छा भाई वो इतना परेशान होने लग गया। फिर मैंने ना एक रैंडम ऐड देखी इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो टॉक ऐप की, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि तू भाई इस ऐप को डाउनलोड कर, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर, क्या पता कुछ समझ में आ जाए, कुछ बात बन जाए। तो भाई उसने एस्ट्रो टॉक ऐप डाउनलोड की और उसने बात स्टार्ट करी एस्ट्रोलॉजर प्राची जी से। तो उस टाइम उसके साथ मैं भी वहीं पे था। तो भाई इससे पहले वो कुछ पूछता, उन्होंने आगे से ये पूछ लिया अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताओ। अब भाई हमें लगा बेसिक सी डिटेल्स हैं भाई, दे दो, तो फिर हमने दे दी। अब फिर उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछे, और ये भी पूछ लिया कि भाई तेरी रिलेशनशिप में कुछ फाइट हुई है क्या, तेरा भी ब्रेकअप हुआ है क्या। अच्छा भाई हमको तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, क्योंकि इसने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दिया था। उन्होंने आगे से पहले ही बता दिया कि इसका तो ब्रेकअप हुआ है। तो भाई एकदम से हैरान हो गया रजत और मैं भी। और भाई फिर उसने धनाधन सब कुछ पूछ डाला उनसे कि भाई उसका रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, और 2024 ये साल है इसके लिए कैसा होने वाला है, और इनफैक्ट उसका ना अभी घर बन रहा है। तो उसने ये भी पूछ लिया कि भाई उसका घर बन पाएगा, कब कंप्लीट होगा, और इनफैक्ट उसके घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, फैमिली इश्यूज, तो उसने उस बारे में भी पूछ लिया। और मैं बताऊं भाई रजत ने प्राची जी से ना मतलब अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ रेमेडीज भी मांग ली, तो उन्होंने वो भी दे दी। भाई सही है यार, मतलब ये प्रॉब्लम तो सिर्फ रजत के साथ ही नहीं, सबके साथ ही होती है भाई आम जीवन में, कि आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। सिंगल लोग ये सोचते रहते हैं कि हम सेटल कब हो पाएंगे, जॉब कब लगेगी, करियर का क्या, और जो रिलेशनशिप में वो भी यही सोचते हैं पार्टनर मेरे लिए सही है क्या नहीं। मतलब डाउट्स तो रहते ही हैं भाई, हर किसी को कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है भाई। बेस्ट है, अगर तुम लोग को ऐसे डाउट्स हैं तो मैं अपने एस्ट्रो टॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लो और अपनी सारी समस्याओं के हल तुमको वहाँ मिल जाएंगे। जाके बात कर लो तुम एस्ट्रोलॉजर से, और अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड करोगे तुमको पहली चैट फ्री में मिलेगी। डन है भाई। अब बातों को आगे बढ़ाते हैं भाई जरा। तो घर पे गए तो हाँ ज़रूर है, मैं उस वक्त मम्मी के साथ, उस दिन मैं मम्मी के साथ ही, उस रात मैं मम्मी के साथ ही सोया मैं और अगले दिन मैं तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। हाँ रात पूरी रात मैं भगवान का नाम लेता रहा। अगले दिन मैं जब उसके पास पहुंचा, मैंने कहा भाई ला फ़ोन दे, बुखार चढ़ा पड़ा है और घर छोड़ के नहीं जा रहा। जैसे मम्मी उसकी अगर किचन में जा रही है, वो भी उसके पीछे जा रहा है, अकेला नहीं छोड़ रहा किसी को भी। दिन का वक्त है, धूप का वक्त है, और उसका शरीर, हालांकि मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जब वो मेरे साथ भाग रहा था ना उस वक्त वहाँ से, उसका धीरे धीरे ना सुन्न होता जा रहा था वो। जैसे ना पैरालाइज हो रहा है एक तरफ से, मतलब इतना ज़्यादा डर गया था। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जा रहे हैं उस वक्त, बाद में पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, जिसकी वजह से सुन्न होगी बॉडी उसकी।
तब भी उसकी हाथ ना ढंग से काम नहीं कर रहे थे। जब मैं अगले दिन भी गया था उसका हाथ नहीं काम कर रहा था। तो कुछ ऐसा करके सीन हुआ, फ़ोन ले गया, कह रहा ले जा भाई। उसके बाद 1 हफ्ते तक मेरे को दिया, आया नहीं, वो फ़ोन नहीं लेने आया। खेल तू खेल स्नेक खेल तू, इसमें कुछ भी है। 1 हफ्ता ज़्यादा कह दिया मैंने, 3-4 दिन तक मेरे पास रहा फ़ोन वो। अच्छा। मैं दबा के गेम खेला, मैंने को ये तो अच्छा ही हो गया जो भी हुआ है। गेम खेलने को तो मिल गया। हाँ, हालांकि मैंने घर पे कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। मैंने 10 साल बाद, ये जब न्यूजीलैंड था मेरा ब्रदर, तो मैंने उसको बताई ये चीज़ें। मैंने कभी बचपन में मेरे साथ एक ऐसा किस्सा तेरे को बताऊंगा, किसी को बताना मत, ठीक है। हालांकि चलो अब तो घर वालों को पता चल गया ये चीज़ें। पापा ने बहुत सारी चीज़ें की कि भी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें बला वगैरह पीछे आ जाती हैं। तो हालांकि मेरे को अब भी रिसर्च करता होता हूँ कि क्या चीज़ थी। मेरा ना मानने को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, कोई साइंस वाला बंदा हूँ। तो अब जो ये चीज़ें, अब उनको कैसे अब मैं डिस्कार्ड कर दूँ। अब एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे पापा का ट्रांसफ़र होता है, पुलिस में है। तो थानेदार साहब का कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है। भोले भाले से हैं पापा, ज़्यादा शातिर नहीं है, मतलब लोग ही ठग के ले जाते हैं बेचारे को। भोले भाले से हैं। हम तो कह रहे थे पापा अब रिटायरमेंट ले लो, अब छोड़ो ये चीज़ें कि क्या करना है। तो चलो इसको छोड़ो हैं, अब चलते हैं। मेरे पापा का ट्रांसफ़र, जैसे कि मैं श्री गंगानगर ज़िले से हूँ, राजस्थान के ऊपर पड़ता है। तो उसी श्री गंगानगर ज़िले में एक समेजा कोठी गाँव आता है, उसके अंदर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ। वो है वहाँ पे ना एक चौकी है, पुलिस चौकी है नॉर्मल सी। पहले महाराजा गंगा सिंह का ना वहाँ पे रुकना होता था। अच्छा। महाराजा गंगा सिंह का वहाँ के राजा थे पहले, बहुत टाइम के वक्त की बात है। तो वहाँ उनकी हवेली थी या सिर्फ वो एक बैठने का स्थान था? जगह भी थी वहाँ पे, मोर भी हैं अभी भी। हमारे घर में आते होते थे उस वक्त क्वार्टर में, जिसमें क्वार्टर में रहते, छोटा सा क्वार्टर था, 2 कमरे थे, एक गैलरी सी थी, थोड़ी सी जगह थी टहलने के लिए, तो इतना सा ही था। तो वहाँ पे क्या वो क्वार्टर थे ना, वो पहले थे अपने एनिमल हॉस्पिटल था किसी ज़माने में, बहुत पहले की बात है, 100 साल 150 साल पहले बता रहे थे, क्योंकि वो क्वार्टर बहुत ज़्यादा पुराने थे। तो ना वहाँ पे जब गए थे ना, एक औरत की डेथ हुई थी ऑलरेडी, नई नवेली दुल्हन ही थी, उसकी बेचारी की डेथ हो गई। वहाँ पे औरतों की ना एक आदत होती है, वो अपनी बिंदियाँ उतार के कहीं भी लगा देती हैं। हाँ, ज़्यादातर वॉशरूम्स में लगी होती हैं, हम टाइलों पे लगी। हाँ, कहीं भी उतार के लगा देती हैं बिंदियाँ, आदत होती है। तो मैं वॉशरूम में जाता था, मम्मी कहती थी मत उतारना, बेचारी की वो बेचारा मम्मी को बड़ा तरस आता था, बेचारी अभी थी, नई नवेली तो नहीं, शायद उसका बच्चा भी था, शायद 4-5 महीने का, आई थिंक, मुझे जहाँ तक मुझे याद है। ये सन 2010 की बात है, हमारा ट्रांसफ़र हुआ जब समेजा कोठी श्री गंगानगर में। तो मैं जब भी नहाता मेरे को बिंदियाँ दिखती थी वो। हालांकि हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ कभी भी कुछ। हालांकि हैरान कर देने वाली चीज़ें आ गई होंगी। 2010 की बात तो मैंने बता दी, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था। 2012 आता है, 20 अगस्त को मेरा जन्मदिन आता है। मेरा जन्मदिन था, तो अपने बचपन में क्या करते होते थे, शायद आपको भी पता होगा कि टॉफ़ीज़ होती थी ना, स्कूलों में लेकर बांट देते थे। आजकल के बच्चे शायद केक वगैरह काटते हैं, तब उतना क्रेज़ था नहीं, टॉफ़ीज़ वगैरह बांट देते होते थे। तो स्कूल में पैकेट लेकर गया, सभी को टॉफ़ीज़ वगैरह बांटी, इतना ही होता था, कोई केक वेक का कोई ज़माना नहीं था उस वक्त। जन्मदिन का वो दिन बीत गया, अगले दिन मैं स्कूल से घर आता हूँ, तब चाय होती थी, घर पे पहुँचते थे, बिस्किट वाला वो कौन लाए, बिस्किट मेन चीज़ है। तो मम्मी क्या करती थी, पैसे वैसे खर्च होते थे, तो मम्मी क्या करती थी, रोटी में नमक और मिर्च लगा के ना, उसको ऐसे फोड़ करके गुच्छी सी बना के, तो वो चाय के साथ बड़ी टेस्टी लगती थी उस वक्त, ठीक है। जितना का मिलता था उससे ही खुश थे हम। तो ऐसे खा रहा हूँ, अभी मम्मी को फ़ोन आता है गांव से, मेरी दादी का। बस मम्मी रोना स्टार्ट कर दी, फूट के रोना स्टार्ट कर दी, साथ साथ कपड़े पैक कर रही है। मैं अभी मम्मी से पूछ रहा हूँ क्या हो गया, कह रहा दादाजी एक्सपायर हो गए आपके। वो मेरे सगे दादाजी थे। तो ऐसी ये वाली मौत मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने करीब से देखी है। और पापा उस वक्त पेट्रोलिंग करने गए हुए थे। मैंने SHO साहब को कहा कि अंकल जी मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, तो पापा को एक बार बुला दीजिए। तो वो पेट्रोलिंग वाली कार आई और गाड़ी आई सीधा घर पे, मम्मी उसी के अंदर बैठी, वो सीधा हमारे गांव गई। कम से कम 60 किलोमीटर दूर गांव है। हमारे पास डिस्कवर बाइक थी उस वक्त, एक ही बाइक थी घर में, 100 cc थी आई थिंक, मुझे याद है, अब तक याद है, बाद में तो खैर के बेच दी थी मैंने। वो बाइक ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा, वो 95 तक मुझे लगता है इतनी चढ़ती है वो, मैंने इतनी स्पीड से चलाई, रास्ते में भगवान को गालियाँ देता आ रहा हूँ मैं, पूरे रास्ते भगवान को गालियाँ देता आ रहा हूँ कि इतना विश्वास किया, सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पे पहुँचे तो ना अपने भगा तो लेते हैं बाइक,
एक ना वाइब्रेशन अपने बॉडी में रह जाती है। मतलब हाथ भी ना ऐसे टच कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है स्प्रिंग, एक वाइब्रेशन नहीं होती बाइक की, ऐसे कर रहा हूँ, हाथ नहीं काम कर रहे, कुछ भी चीज़ पकड़ रहा हूँ ऐसे स्प्रिंग स्प्रिंग सा जैसे लग रहा है मेरे को हाथ में। मैंने दादाजी की लाश देखी आगे, मैं सुन्न हो गया। मैं ऐसे पास गया, मैंने दादा को देखा, पहली बार ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि ज़्यादा सेवा नहीं कर पाया क्योंकि पापा के ट्रांसफ़र के चक्करों में मेरा बेहोश हो गया, उधर ही सुन्न हो गया, ऐसे गिर गया, मेरे हाथ ऐसे मुड़ गए कि क्या हो गया। अब उधर दादा का प्रोग्राम करें या क्या करें, उसके बाद मेरे को उठा के उधर कूलर लगाया, पानी भरा उसके अंदर हाथों हाथ, गर्मियों का टाइम था, तो डॉक्टर आए, उन्होंने किया कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो ये करते हुए दादाजी को ना फ्रीज में रखा हुआ था क्योंकि फ़ौरन से किसी ने आना था दादाजी से, क्योंकि आखिरी बार फिर चीज़ें बताते हुए कुछ चीज़ें होती हैं मेरे को अब याद आ रही हैं ना, वो सारी चीज़ें मेरी तस्वीरें सामने चल रही हैं दिमाग के ऊपर। अब ये दादाजी का अंतिम संस्कार था, तो वो कह रहे थे मेरे को खेत में दफनाना, तो खेत में दफनाना कह रहा हूँ, अंतिम संस्कार करना, तो खेत में ही अंतिम संस्कार किया। जब जैसे उसका बाद अखंड पाठ भी हमारे अखंड पाठ होता है, अखंड पाठ हुआ तो वापस उसी क्वार्टर में हम गए जो समेजा कोठी का, वो श्री गंगानगर का जिले का चौकी में, पुलिस चौकी में। तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी में पहली बार ऐसी आज तक सही नहीं हुई है। वहाँ से मेरी मम्मी चीखे मारने लग गई। उसके बाद उठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये मेरी मम्मी है कौन है। डॉक्टर को ऐसे पकड़ लिया, मतलब जैसे ना गला ही दबा देना, उसके कपड़े बटन तोड़ दिए उसके, मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ। मेरे को, मैंने मम्मी के दोनों हाथ पकड़े, दलेर तो पहले दिन से थे, दादी ने बनाया था, मैंने ज़ोर से ना नीचे लगा दिए, मम्मी की होया तनु की गल हो की। रोना भी आ रहा है उस वक्त मेरे को, तो ऐसे ऐसे करके हाथ में लगा रहा हूँ मम्मी के। बाद में आधे एक घंटे बाद होश आया, मैंने कहा ये चीज़ें हुई हैं। मम्मी ने, मेरे को नहीं पता ये चीज़ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में पापा ने किसी पता किया कि क्या हुआ, कह रहे भी कोई थी, अब हमें आज हमें नहीं पता, बच्चों को नहीं बताई पापा ने आज तक क्या चीज़ थी वो। पर मेरे दादा की डेथ के बाद करीब 2 हफ्ते बाद जब अखंड पाठ हो गया, तो उसी क्वार्टर में जहाँ मैं कह रहा हूँ जिससे पहले औरत की डेथ हुई थी, हालांकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, वही बिंदियों वाली, कोई चक्कर ही नहीं था, आज तक कभी डिस्टर्ब नहीं हुए हम। मेरे को सपना आता है, ये भी डर गया था उस वक्त मेरा ब्रदर, बड़ा भाई भी। मेरे को सपना आता है, उसमें क्या है कि मेरे यहाँ पे त्रिशूल, अंदर किसी ने वही सेम चीज़ें जैसे नर्क में होती हैं चीज़ें, मेरे को पानी में टांगे मेरी डुबा रहा है, गर्म पानी तेज, पूरा तेज। ये सब सपने में हो रहा है? सपने में हो रहा है ये, तो बहुत जोर से टांगे अंदर डुबा रहा है और बाहर निकाल रहा है। मैं बहुत ज़ोर से चीखें मार रहा हूँ। मैं अपनी दादी याद आई, मेरी मम्मी नहीं, मेरे को दादी याद आई। मैं दादी के पास, कहते हैं ना जो अपने सपने में सोचें वो चीज़ें होने लग जाती हैं। दादी आ गई, दादी वे मुंडे नू बचा लो, लड़के को बचा लो, पंजाबी में बोल रही है, मुंडे नू मार देंगे। दादी भी आ गई, दादी आ गई सपने में, मुंडे नू बचा लो कि कुछ हो जाऊगा, वे आ जाओ। उसके बाद मेरे दादाजी आए। मेरे दादाजी ने जो मेरे को ऐसे इसके टांगे करके कर रहा था ना, तो उसको यहाँ गर्दन से पकड़ा, गर्दन से पकड़ के पीछे फेंक दिया उसको, ठीक है। उसके बाद मेरे को हल्की सी ऐसे आंखें खुली मेरी रियल लाइफ में। मैंने कहा ठीक है सब कुछ ओके, फिर से आंखें बंद हो गई मेरी। मैं नहीं पता चलता उस वक्त, पता नहीं क्या हुआ, मेरा शरीर टूटा हुआ था क्या था। मैं फिर से सो गया, फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। वो मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है वो चीज़, मेरे को आज भी ना समझ में आ रही है वो चीज़ें। मेरे टांगों को ज़ोर ज़ोर से गर्म पानी में वो धकेले जा रहा है बार बार वो इंसान, पता नहीं क्या था वो चीज़। मेरे को ना बहुत कोशिश की मैंने, ऊपर वाले का नाम शायद मन में लिया क्या है, नहीं तो मैंने शायद अपनी विल पावर से अपनी आंखें खोली, अपने जिस्म को चीज़ से छुड़वाया, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। मैं उठ के मम्मी के पास जाता हूँ, रात का वक्त मुझे याद नहीं, आज तक ही नहीं पता मेरे को क्या वक्त था उस वक्त। मैं मम्मी के पास जाता हूँ, मैं मम्मी को कहता हूँ मम्मी मेरे आ गल होगी मेरे नाल, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, ठीक है। मम्मी की, मैंने कहा भी ये करके मेरे को टांगे डुबो रहा है। बाद में मम्मी की नज़र मेरी टांगों पे गीली थी उस वक्त। मेरी ये बॉडी अपर पार्ट कहीं भी कोई ना, मेरे को लगा पसीना होगा, मम्मी ने कपड़े तो कोई सब सूखा हुआ है, ये गीली है और मेरा शरीर तप रहा है फुल बुखार से। अरे टांगे गिली और मेरे पैर छपते आ रहे हैं, मैं बाहर आ रहा हूँ, नंगे पैर ही आया था मैं। लेकिन जब आपको तो महसूस हो रहा होगा ना कि टांगे गीली हो गई हैं, फिर उस टाइम महसूस नहीं हो रहा था? कुछ नहीं, मैं तो सीधा मम्मी के पास गया था, मैंने कहा ऐसे करके चीज़ हो गई है। पापा भी उस वक्त थे, टांगे गीली, मेरा भी दिमाग हिल गया। मैंने कहा मैं तेरे को, आप जब सपने में से उठते हैं ना, ऐसे लगता है सारी चीज़ें सच्ची हैं। एक बार के लिए मन को ऐसे लगता है हाँ चीज़ें सच्ची हैं। मैंने कहा मैं तो बता रहा था, मेरे को डुबा के निकाल रहा है वो। टांगे गीली हैं मेरी, मेरा बॉडी में बुखार फुल है।
तो पापा ने ना क्या है मेरे किसी वहाँ पे ना पास ही के शनि देव का मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ से ना पंडित जी को बुलाया और मेरे को चिढ़ मच रही है मेरे को, क्यों बुलाया, मतलब वैसे ये मेरे को आज भी महसूस होता है शायद वो मेरा नेचुरल था ये, कोई वो चीज़ नहीं, कोई यहाँ कुछ मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को नेचुरल वो चीज़ें याद है मेरे को, ये मेरे को खुद ही लग रहा होगा शायद, आई डोंट नो, मेरी मम्मी कह रही है वो लगता होता है खुद को। तो मैंने कहा क्यों बुलाया, मैंने अजीबोगरीब को चीज़ बोल दी उसको, पंडित जी को। तो जाने माने पंडित थे, उन्होंने क्या किया कि चावल नहीं होते हैं शायद वो नमक सिंदूर में होते हैं शायद, वो इन्होंने टीका लगाया मेरे यहाँ पे, मेरा सर जल गया उस वक्त। मैं ऐसे करके गालियाँ निकाल रहा हूँ पंडित जी को बहुत तेज़। उन्होंने ना ये चीज़ देख के मेरे ऊपर चावल फेंक दिए सारे, मेरे भाई जिस्म में चुभ रहे हैं, आग लग रही है मेरे, चुभ रहे हैं मेरे को वो चावल, कपड़े उतार रहा हूँ मेरे ऐसे करके ना, यहाँ से अंदर चले गए, चुभ रहे हैं मेरे को, सुइयां नहीं चुभती, गरम गरम जैसे कोई तेल फेंक दिया हो, ऐसे करके मेरे साथ हो रहा है, वो चावलों से हो रहा है। और मैं उस वक्त मेरे को ऐसे करके मम्मी उन्होंने, मैं नीचे गिर गया कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे को वहाँ पे बेड पे लेटा दिया। बाद में मुझे नहीं पता शायद मेरे को नींद आ गई या मैं बेहोश हो गया, मेरे को नहीं पता। मैंने सुबह, मम्मी ने मेरे से बात की, पापा ने बात की कि क्या हुआ रात को, क्या हुआ था। सुबह पंडित जी को भी बुलाया, पहले बुला लिया था उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे करके भाई मेरे को चुभे चावलों में। मैं आजकल रिसर्च करता होता हूँ यार, शायद उसने चावल में कोई केमिकल मिला दिया होगा या कुछ होगा, तो मेरे इन चीज़ों में विश्वास करने का मन नहीं करता, पर जो चीज़ें हुई हैं वो तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपने वो चावल क्यों फेंक, क्या मिलाया था उसके अंदर। मैंने कुछ नहीं लगाया था। कह रहा तेरे साथ हुआ है वो मैंने सही कर दिया है। तो उन्होंने बताया क्या था, क्या एंटिटी थी, कुछ नहीं, कह रहा तेरे को जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मैं बैठा हूँ ना इधर, कह रहा है। मैं उठा हूँ, मैंने कहा तेरे को क्या क्या, तू तेरे मन में क्या आ रहा था। उसको पंडित जी ने पूछा। मैंने कहा भाई ठीक है उस वक्त ये चीज़ें आ रही थी, आपने मेरे पे चावल फेंके, मैं बाद में सो गया। मेरी ठीक है। पंडित जी उसके बाद चले गए, पापा आए, कह रहा तू सोया नहीं था उसके बाद, तू यहाँ पे पीट रहा है हमें एक हिसाब से। उसके बाद क्या बात कर रहे हो, मतलब लड़ रहा हूँ मैं उनसे, इसको भी मैंने धक्का मारा बेचारे को। मेरे को याद मेरे को कुछ नहीं याद उसको, करे तू ये चीजें करता रहा रात को। मतलब लड़े हो, हाथापाई टाइप चलिए, धक्का दिया है, हाथापाई कर रहा हूँ। वो पंडित जी का वो यहाँ पे जैसे वो होता नहीं है जहाँ पे राम 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 लिखा, शायद शनिदेव से कुछ लिखा था, वो उतार लिया, फाड़ दिया मैंने, ठीक है। और ऐसे करके चीज़ें हुई हैं, मेरे को कुछ नहीं याद है। पहले मेरे को शायद मेरे को ना 1-2 दिन तक शायद बताया ही नहीं था ये चीज़ें, बाद में बताई थी ये चीज़ें कि तुम ये ऐसी हरकतें कर रहे हो। सोया नहीं था तो उस वक्त मेरे को धक्का मारा। मम्मी ने कहा भाई मेरे को रोना आ रहा है उस वक्त, मैं क्या कर रहा हूँ उस वक्त। मम्मी के निशान दिखाया, मम्मी ने कमर पे लगा था दरवाज़ा, बहुत ज़ोर थे। और यहाँ पे वो तब से मेरी मम्मी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई है, आज तक नहीं सही हुई। अरे बाप रे, आज तक सर्वाइकल नहीं सही हुआ, कसम से आज तक नहीं सही हुआ सर्वाइकल की समस्या। तो ये थी। तो भाई मतलब पंडित जी ने बताया नहीं कि क्यों आ गया था, कोई साथ था? ये क्या पापा को था? पता है, पापा ने भी मेरे को आज तक डिस्कस नहीं किया। हाँ इतना ज़रूर बताया कि तेरे ऊपर ना कुछ था। मैं बताना भूल ही गया एक चीज़। तो उसके बाद ना हमारा ना ट्रांसफ़र हो गया था, नहीं रायसिंह नगर नहीं, श्री गंगानगर ज़िले में हो गया था, ऑफिशियल ज़िले में हो गया था। हम SSB कॉलोनी में रहते थे उस वक्त। हमने घर ही ले लिया था वहाँ पे, खरीद लिया। कौन क्वार्टरों में रहे ये करे, डायरेक्ट घर खरीद लिया था उस वक्त। तो फिर यूट्यूब में भी स्टार्ट हो गए थे अपने कमाना वमाना, तो घर ले लिया था। हमें वहाँ पर जाके पता चला उसके बाद ना, क्वार्टर पे एक ना हस्बैंड वाइफ वहाँ रहने थे, उसी क्वार्टर में उनका ट्रांसफ़र वहाँ पे हो गया था। हमारा तो उधर हो गया था श्री गंगानगर। वो कांस्टेबल थे, आई डोंट नो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा शायद मैं उनका नाम लूँ। नाम मत लो। हाँ नाम मतलब, हाँ, तो उनका आपस में छोटा सा क्लेश हो उसी क्वार्टर में। वो जहाँ पे बता रहा था 2 कमरे थे, एक छोटा सा वो बरामदा सा था, थोड़ी सी जगह सी थी जहाँ पे हमने टीवी लगा रखा था ना। जिस रूम में टीवी लगा रखा था, छोटा सा टीवी लगा रहा, वैसे से बक्से वाला ही होता था, ब्लैक कलर का, सेंस भी। हस्बैंड वाइफ का क्लेश हुआ। उसके बाद वो लड़का था, वो अपने दोनों पुलिस में थे, वो औरत भी पुलिस में थी, वो लड़का भी पुलिस में था, कांस्टेबल, दोनों कांस्टेबल की जॉब कर रहे थे। उस लड़के ने फांसी ले ली उसी रूम में, और हाँ उसी रूम में फांसी ली जिस रूम में हमारा टीवी लगा हुआ था। मतलब भाई वहाँ तो कुछ था पक्का यार। क्लेश क्यों हुआ अब हमें तो पता चला है, बाद में पता चला कि हाँ पहले से भी लड़ते झगड़ते रहे हैं,
पर वो फांसी वाली चीज़ सुन के ना अजीब सा लग रहा है। आजकल मम्मी को वैसे ना उस क्वार्टर की बहुत याद आती, छोटा सा था, सफाई करने में आसानी होती थी। भाई चलो ये तो आपका पर्सनल किस्सा हो गया, पर मैं आगे बढ़े हम इससे पहले एक बात बताओ मेरे को कि आपको जब आप सो गए थे, बेहोश हो गए थे, आपको लग रहा था आप सो रहे हो, तो फिर घर वालों ने बाद में बताया कि हमने ऐसे उतरवाया कुछ, या झाड़ा झूड़ा लगा, या क्या हुआ, कैसे वो चीज़ आपसे बाहर निकली? बस इतना है कि पंडित जी ने कुछ मंत्र वंत्र कुछ पढ़े होंगे, और ना कुछ पानी का था, कुछ सर पे पानी वानी और ऐसा करके कुछ था। ऐसा करके कुछ बताया था आपको कि डिटेल में नहीं बताया घर वालों? हाँ, पूरा डिटेल में नहीं बताया। बाकी और भी कई चीज़ें होती हैं, वो मुझे लग नहीं रहा शायद कैमरे के सामने बोलूँ मैं। ठीक है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।